नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। वैसे आप सभी लोग जो मेरे को इतना प्रेम करते हैं, जो सपोर्ट करते हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत अधिक एहसानमंद हूँ। और मैं हमेशा माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ कि हे माता, जो भी दर्शक मेरे वीडियो को पूरा पूरा देखते हैं तथा उसको लाइक करते हैं, आप उनके जीवन में खूब पैसों की बरसात कराना, उनके जीवन में सुख समृद्धि हमेशा बनाए रखना। वैसे हर बार की तरह मैं इस बार भी एक बहुत ही खास वनस्पति के बारे में लेकर के आया हूँ। और यह वनस्पति आपके घर में ही या आपके घर के किसी पड़ोसी के यहाँ किसी गार्डन में अवश्य ही देखे होंगे। अपने घर के आगे दरवाजे पर किसी गमले में जरूर ही ये लोग लगाते हैं। और ये पौधा, ये जो पुष्प है, मैं एक पुष्प की मैं बात कर रहा हूँ। खास इसमें कोई महक तो नहीं आती, लेकिन इस पुष्प के जो औषधि गुण होते हैं बहुत ही जबरदस्त होते हैं। इस पुष्प का नाम शायद आप जान गए होंगे। अपने अलग अलग जगह पर अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम होते हैं। तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आपके एरिया में, आपके जगह पर इसे किस नाम से जाना जाता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मैं तो इसे जनरली सदाबहार के नाम से जानते हैं, और हमारे यहाँ तो इसे लोग सदाबहार के ही नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसे पेरीविंकल या विंका कहा जाता है। और इसके बहुत ही जबरदस्त औषधि गुण होते हैं। अनेक प्रकार के रोगों का अवश्य चुटकियों में छुटकारा कर देता है। लेकिन कोई भी हम लोग वनस्पति जानते हैं, कोई भी घास फूस हो गया, सारे में औषधि गुण तो होते, किसी में कम रहते, किसी में ज्यादा रहते हैं। क्योंकि वनस्पतियों में जो गुण पाए जाते तो उसका कंपैरिजन कभी विज्ञान नहीं कर सकता। कभी जो हमारे जो ये अंग्रेजी दवाइयाँ होती है उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो ये औषधि गुण वाले जो वनस्पति पौधे हैं, तो जो पुष्प होते हैं, ये जितना जबरदस्त काम करते हैं, उसके आगे तो कोई जितना ही बखान कर उतना ही कम पड़ेगा। तो बस आज के इस वीडियो में आप बने रहिए अंत तक, ताकि आप भी जान सके ये जो सदाबहार का पौधा है ये कितना जबरदस्त और किस तरीके से आपके शरीर में जो अनेक प्रकार से रोगों को यह ठीक कर सकता है। वैसे सदाबहार का पौधा तो देसी भी होते हैं और हाइब्रिड भी होते हैं। और देसी में जो होते कई रंग के होते हैं, खास तरीके से दो रंग होते हैं। जो सादा देसी होते हैं वह जो एक सफ़ेद रंग के होते हैं, गुलाबी रंग के होते हैं। और जो सादा होते हैं ना, जो देसी होते हैं, ये कहीं पर भी किसी ज़मीन में भी उगाते हैं। इसको कोई खास केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जहाँ पर कोई पौधा नहीं उगता उस जगह पर भी ये सदाबहार का पौधा जो है बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। और इस सदाबहार का जो पौधा, तो इसके पुष्प जो है पूरे के पूरे साल खिले रहते हैं। लेकिन जो इसके साथ में एक हाइब्रिड वाले भी सदाबहार आ गए। लेकिन हाइब्रिड वाले जो सदाबहार होते हैं बड़े ही सेंसिटिव होते हैं, नाजुक होते हैं। वे पूरे साल नहीं पुष्प देते हैं, बल्कि कुछ समय कभी कभी ऐसे होते हैं वो सूख भी जाते हैं। थोड़े वो सेंसिटिव होते हैं, नाजुक होते हैं, तो उनको ज़्यादा केयर करना पड़ता है। लेकिन जो सादे होते हैं, जो देसी होते हैं, उनको कोई खास केयर की भी जरूरत नहीं। पूरा का पूरा साल जो क्या होते हैं कि आपको पुष्प भी देते रहते हैं। और जब पुष्प देते रहते हैं, लेकिन इसके जो औषधि गुण होते हैं वह भी जबरदस्त होते हैं। लेकिन हाइब्रिड वाले में उतने औषधि गुण नहीं होते जितना कि इसमें होते हैं। तो खास तरीके से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हमेशा आप सादा और जो हमारे देसी होते हैं उसी सदाबहार के पौधे का आपको लगाना चाहिए। अच्छा, इसको अगर आप अपने घर पर लगाना चाहते हैं तो बड़ी सिंपल सी बात है कि इसका या तो कटिंग करके आप लगा सकते हैं, या तो इसके बीज भी मिल जाते हैं, या जहाँ पर इस सदाबहार का प्लांट होता है उसके नीचे जब जाएंगे थोड़ा सा बड़ा, तो ऑटोमेटिक उसके बीज वहाँ पर झड़ झड़ के जो वहाँ पर कई सारे छोटे छोटे प्लांट निकल आता है, तो आप वहाँ से उखाड़ कर लेके आइए और अपने घर पर लगा लीजिए। तो इसको कई सारे बड़े ही सिंपल से तरीके से लगा सकते हैं। लेकिन इसके जो औषधि गुण होते हैं बहुत ही जबरदस्त होते हैं। इसका जो पंचांग होता है, पंचांग मतलब इसका फल, फूल, पत्ता, जड़, हर तरीके से ये बहुत ही जबरदस्त काम करता है। ठीक है, तो हम लोग कैसे इसको यूज करेंगे? क्योंकि कोई भी वनस्पति के बारे में जानते हैं तो वनस्पति का यूज करने का तरीका सही होना चाहिए। यदि आप वनस्पति को गलत तरीके से यूज करेंगे तो गलत इफेक्ट दे सकते हैं। तो खास तरीके से कोई भी चीज अगर सही तरीके से हम यूज करेंगे तभी वह क्या होती है, कारीगर होते हैं। क्योंकि दवा तभी काम करती है जब वो सही टाइम पर सही तरीके से, और जो चीजें अवॉइड करना था उन चीजों को भी मतलब अवॉइड करना होता है। तो खास मैं आप लोगों को ये जो सदाबहार का जो देसी प्लांट दिख रहा है इसके बारे में जो औषधि गुण होते हैं हम लोग एक एक करके और किस बीमारी में किस तरीके से लेने से काम करता है, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आप भी जान सकें। ये जो सदाबहार जो आपके घर या किसी पड़ोसी के बगल के कॉलोनी में अगर आपको दिखेगा तो वहां पर से ला करके आप अपने घर पर जरूर ला करके इन औषधि गुणों का लाभ जरूर उठाएं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है एक एक उपाय को शुरू करते हैं। ये सदाबहार का प्लांट कितना जबरदस्त आपको फायदा दिला सकता है। पहला नंबर का जो बीमारी है
उसमें एक बहुत जबरदस्त काम करता है, जिस बीमारी का नाम है शुगर, हिंदी में मधुमेह के नाम से जाना जाता है। और शुगर वाले पेशेंट के लिए रामबाण उपाय है, एकदम हार्दिक दवाई है। कैसे करना है ध्यान से समझिएगा। शुगर वाले जो पेशेंट होते हैं, क्योंकि शुगर जब हो जाता है कोई भी बेचारे मीठे चीज नहीं खा पाते, कितनी सारे चीजों को अवॉइड करना पड़ता है, आलू नहीं खा पाते, बहुत सारे ऐसे चीजें होते हैं। और नहीं तो अगर उनको बाय चांस कभी कोई फोड़ा फुंसी पिंपल निकल गया तो जल्दी ठीक नहीं होते, इतने सारे परेशानियां होती, बहुत सारे शुगर वाले को परेशानी होती, बेचारे कभी चाय का स्वाद नहीं ले पाते हैं। तो बस शुगर वाले बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि आज के बाद आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। कैसे आपको इसको यूज लेना है ध्यान से समझिए। 3 से 4 पत्ते, ठीक है, आपको 3 से 4 पत्ती यदि सुबह खाली पेट खा लेते हैं तो मुश्किल से 1 से 2 महीने अगर लगातार आप यूज कर लेते हैं तो आपका शुगर जो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। किसी किसी का ऐसे भी तो होता है, अचानक कभी कभी शुगर बहुत हाई चले जाता है, कभी कभी लो चल जाता है। तो उस कंडीशन में उन व्यक्तियों को 3 से 4 पत्ती हर सुबह खाली पेट यदि लेते हैं तो आपका जो शुगर होता है, जो मधुमेह की बीमारी रहती है, वह यूं ही कंट्रोल हो जाती है। लेने का तरीका जो है अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग जो 3-4 पत्ती वैसे खा करके चबा करके खा लेते हैं, लेकिन जब चबाते हैं लंबे समय तक यदि मुख में रहते तो बड़ा थोड़ा सा कड़वा लगता है स्टार्टिंग में, लेकिन जब बार बार खाते खाते हैबिट बन जाए तो बात अलग है। तो बेहतर है कि आप हो सके कि थोड़ा सा ऐसे हाथ में ही मसल लें और उसको पानी से निकल डालें, यदि आप कड़वा को नहीं सहन कर पाते हैं तो वैसे ही निकल डालिए। या इसके साथ में आप क्या कर सकते हैं कि आप इसके फूलों को भी खा सकते हैं, 2-3 फूल भी अगर इसका खाते हैं तो भी जो है कुछ कारगर होता है, लेकिन पत्ता जबरदस्त काम करता है। आप चाहें तो इसके जो पंचांग होते हैं, पत्ते बस होते हैं, तने होते हैं, फूल होते हैं, इसका जो काढ़ा बना करके आप जो पी सकते हैं। तो किसी तरीके से यदि आप लेते हैं सुबह के समय में तो यह शुगर वाले पेशेंट के लिए बहुत ही जबरदस्त काम करता है, ठीक है। दूसरा नंबर का जो बीमारी है खास तरीके से उन पेशेंटों के लिए, उन मरीजों के लिए जो लोग बीपी से बड़े परेशान होते हैं, मतलब जो लोग ब्लड प्रेशर के जो क्या रहते हैं बीमारी से जूझ रहे होते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर एक ऐसा बीमारी है जो कभी भी किसी वक्त जो है जान ले सकता है। तो यदि आप ब्लड प्रेशर की शिकायत है आपके साथ में तो आप जो 3-4 पत्ता रोज जो है सुबह के समय में आप खाना स्टार्ट कर दीजिए, लेना स्टार्ट कर दीजिए। बस यकीन मानिए आपका ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, और बेफिक्र आप कोई भी काम करेंगे, किसी प्रकार का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चिंता अब कोई नहीं रहेगा, ठीक है। तीसरा ये जो है, तीसरा में जो उपाय इसका स्किन डिजीज में, मतलब चर्म रोग संबंधी, त्वचा संबंधी अगर कोई रोग है, जैसे किसी के शरीर पर कोई फोड़ा निकल जाता है, फुंफुसे निकल जाते हैं, चेहरे पर भी मुहासे निकल जाते हैं, छाइयाँ निकल जाती है, वो कभी ठीक होने का नाम नहीं होती। तो यह जो हर्बल प्लांट है, जो पुष्प है, इसके पत्तियां का बस आप अगर सही तरीके से, अब इसको खाना नहीं है, अच्छा खाने से तो आपका ब्लड प्यूरिफाई करता ही करता है, लेकिन यदि आपको स्किन डिजीज है, मतलब एक्सटर्नल आपको यूज करना है, बाहरी तरफ से यूज करना है आपको, तो सिंपल सा आपको क्या करना है, 3-4 पत्ता लीजिए, इसका पेस्ट बना लीजिए, ठीक है। इसमें क्या करना है, 3-4 पत्ते लेकर के इसका पेस्ट बना लीजिए, और पेस्ट बना करके जहां पर आपको फोड़ा फफूंदी हुआ है, फोड़ा फुंसी जो कुछ भी है वहां पर हुआ है, आप उसको क्या करें, उस जगह पर लेप लगाएं। मुश्किल से 2 से 3 बार ही लगाएंगे, वहां पर कंट्रोल होना शुरू हो जाए। और जिसको शुगर हो जाता है तो शुगर वाले का जल्दी ठीक नहीं होता, तो वह क्या करे, सेवन भी करे इसका, और इसके बाद से इसका पेस्ट जो बना करके फोड़ा फफूंदी जहां पर भी हुआ उस जगह पर लगाइए। 100% आपको राहत मिलेगी और बहुत ही जल्दी इसका फायदा आपको दिखेगा, ठीक है। चौथा नंबर का जो उपाय है, अगर कोई कीट डंक मार देता है, जैसे मधुमक्खी हो गया, तीतर हो गया, ऐसे कुछ छोटे मोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो आपको कभी डंक मार देते हैं, तो उस जगह पर जो आप इसका पेस्ट को पीस करके यदि आप लगा देते हैं तो जबरदस्त काम करता है, ठीक है। इसका पेस्ट मात्र जो है वहां के जो दर्द होता है, जो पेन होता है, उसको क्या करता है, खींच लेता है, अवशोषित कर लेता है, जिसकी वजह से आप जो है क्या हो जाते हैं कि दर्द रहित हो जाते हैं, ठीक है। 5वां नंबर का जो विशेषकर उपाय है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, ठीक है। और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाने की वजह से जबरदस्त काम करता है वेट लॉस में। अगर किसी का जो ज़्यादा चर्बी हो गया है, मोटापा बढ़ गया है और वो चाहता है कि मेरा वेट कम हो जाए, तो उस कंडीशन में यदि इसके पत्ते को हर सुबह अपने डाइट में लेना शुरू कर देता है तो उसका जो वेट लॉस जो बहुत जल्दी उसको प्रभाव इसका दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन उसके साथ में जो डाइट ज़्यादा खाना खाते तो ऐसा नहीं कि पूरा दबा के खाना भी है और आप जो इनका सेवन करिए तो वो आपका वेट लॉस हो जाए। थोड़ा सा कम भोजन करना है, नॉर्मल बस लेना है, क्योंकि डाइट कम करना पड़ेगा। और उसके बाद आप इसका यूज करिए 3 से 4 पत्ते, 100% मुश्किल से 1 हफ्ता में भी आपको 3 से 4 किलो तक वेट जो कम होने की भी पॉसिबिलिटी दिखी है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल अगर आप यूज करते हैं तो 1 हफ्ता में 2 किलो तो आराम से कम हो जाते हैं, इतना जबरदस्त काम करता है। बस आप 3 से 4 पत्ते आपके जीवन में यह बिल्कुल ही बदल करके रख देता है। 6वां नंबर का जो है,
अगर कोई लड़का है या कोई भी व्यक्ति है, उसको ऐसा लगता है कि उसके शरीर में कमजोरी फील होती है, मतलब उसको थकान महसूस होती है, कोई भी काम करता है तो बहुत जल्दी थक जाता है, तो आप क्या करिए कि इसका जो जड़ होता है ना, जो सदाबहार का जड़ होता है, इसका चूड़ आपको बनाना है। मतलब कैसे करना है, इसको सुखा करके और उसका जो पीस लेना, ग्राइंडर में पीस करके पाउडर फॉर्म में बन जाएगा। जब पाउडर फॉर्म में बन जाएगा तो उसके चूड़ को यदि आप दूध के साथ लेना स्टार्ट कर देते हैं तो बहुत ही जल्दी आपकी जो कमजोरी की शिकायतें हैं, कमजोरी की समस्या, वह यूं ही दूर हो जाएगी। या आप यदि इस उपाय को नहीं कर पाते तो सिंपल सा आप इसका काढ़ा बना करके रख लीजिए बोतल में, और आप इसको जो क्या करिए फ्रिज में रख दीजिए। रोज जो आपको दवा के तरीके से 2-2 ढक्कन यदि आप सुबह के समय में पीते हैं, जबरदस्त काम करता है। हमेशा इसको सुबह के समय में ही खाली पेट लेना रहता है, क्योंकि बाद में लेते हैं तो उतना जबरदस्त काम नहीं रहता, खाली पेट ही आपको यूज करना है, ठीक है। यहां तक ये भी प्रूफ हुआ है कि इसका जो पत्ता होता है ना, ये दिमाग की कमजोरी को भी ठीक करता है। मतलब जो दिमाग के जो सेल्स होते हैं जिसमें ब्लड जब सर्कुलेट करता है, ठीक है, तो तेज नहीं यदि करता है तो बस इसके पत्ते का सेवन मात्र से ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है और माइंड जो बहुत तेजी से काम करने लगता है, ठीक है। जब माइंड तेज से काम करने लगता है, आपका बच्चा, यदि आप अपने बच्चे को सेवन कराते हैं तो 100% है आपके बच्चे की जो दिमाग है यदि कमजोर था तो वह भी क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन की वजह से उसका माइंड सही तरीके से काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक इसमें एक बात और भी पता चला है कि अगर आप सदाबहार के पत्ते को नित्य, मतलब एकदम नियम कानून से सुबह के समय में खाली पेट यदि सेवन करते तो यह कैंसर जैसी घातक बीमारी को भी ठीक कर सकता है। लेकिन कैंसर जैसी घातक शुरुआती अगर स्टेज में ही पता रहे तो कैंसर जैसी बीमारी को ठीक कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा जब कैंसर अच्छे से हो जाए तब आप लेना शुरू करें, तब नहीं, कंट्रोल नहीं करें। शुरुआत के स्टेज में ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो इससे बेहतर है कि आप 2-3 पत्ते अगर आपके घर पर है तो ये ऐसे यूं ही चबा लिया करें, ठीक है। यदि आप इसको चबाते हैं तो क्या होता है कि जो कैंसर के सेल्स जो होते हैं शुरुआत में जो एक्टिव होना शुरू करते हैं, तो जैसे ही यदि आप इसके लेना शुरू करते हैं, जो भी हर्ब्स होते हैं यदि उसको लेना शुरू करते हैं तो क्या होता है, उनके सेल्स को एक्टिवेट होने ही नहीं देता है, ठीक है। उनके सेल्स को वहीं पर क्या कर देता है, डीएक्टिवेट कर देता है, मार देता है। जब मार देता है तो उनके कैंसर के जो सेल्स होते हैं फिर से आगे अपना बना ही नहीं पाते, जिसकी वजह से आपके शरीर में कैंसर जैसी घातक बीमारी नहीं आ सकती। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी सदाबहार के इस पुष्प के बारे में बताए हैं, तो आप अपने घर पर जरूरी गमले में कम से कम इस सदाबहार के पौधे को जरूर ही लगा लेना चाहिए, ताकि आप भी इसके जो औषधि गुण होते, औषधि फायदे होते, इसका फायदा उठा सके। वैसे सदाबहार में दोनों प्रकार का प्रयोग होता है, एक जो आध्यात्मिक मतलब धार्मिक दृष्टि से देखा जाए और औषधि मतलब आयुर्वेदा दृष्टि से, दोनों बहुत ही जबरदस्त होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को आयुर्वेदिक उपाय बताए, मैंने कोई धार्मिक उपाय नहीं बताए। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि अगर आप किसी भी प्रकार के ऐसी वैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जो लंबे दिनों से कोई बीमारी है, ठीक नहीं हो रहा है, तो आप इसका यूज लेना शुरू करिए, यूज करिए, ताकि आपके जीवन में जो आने वाली समस्याएं हैं, बीमारियां, उन बीमारियों से मुक्त हो सकें और आप एक खुशी की जिंदगी अपने परिवार के साथ बिता सकें।